नमस्कार, सीवीआई न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं सरैया कादीपुर में उपस्थित हूं और माता गायत्री शक्तिपीठ ये द्वार है और यहां पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है जन जन की सेवा में तत्पर आदर्श समाज सुधार संस्थान दुधियापुर मानपुर सीतापुर। संस्थापक अध्यक्ष हैं इसके जो आदर्श समाज सुधार संस्था के श्री राजेश यादव, कथावाचक मास्टर कॉलोनी बिस्वा सीतापुर, और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। देखिए मैं बता रहा हूँ 6393120248। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 6393120248 ये नंबर है। ये राजेश यादव कथावाचक का नंबर है। और मैं इस समय उपस्थित हूँ माता जी के दरबार में, और माता जी के दरबार में उपस्थित इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर आज एक सराहनीय तरीके से कार्य होने वाला है। और कार्य किस प्रकार से होने वाला है, यहाँ पर बहुत ठंडक आ चुका है। ठंडक के दिनों में सभी लोगों को वस्त्रों की आवश्यकता होता है, कंबलों की आवश्यकता होती है और रजाइयों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी संस्था जो है आदर्श समाज संस्था की तरफ से सभी लोग कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। और देखिए कंबल वितरण होगा आज। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, और सभी लोगों को जो कंबल दिया जाएगा, सम्मान में दिया जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके आदर्श समाज संस्था के। सर आपका शुभ नाम क्या है? राजेश यादव कथावाचक। आज यहाँ पर क्या होने वाला है? आज यहाँ पर कम्बल वितरण समारोह होना है मेरी संस्था के द्वारा। जी। तो सबसे पहले तो मैं गायत्री माता को, हनुमान जी को प्रणाम करूँगा। उसके साथ हमारी संस्था के जो सदस्य हैं, कोषाध्यक्ष रामचंद्र बाबा जी, जी छोटे रघुवीर सिंह यादव जी, मास्टर कौशल किशोर, और साथ में हमारे प्रिंट मीडिया के प्रभारी भाई नवनीत पांडे जी, जिनको कोट कोट प्रणाम, और साथ में आपको भी। हाँ, क्योंकि आपके नाम अधूरे हैं। हमारी संस्था कोई न कोई कार्य करती रहती है, जैसे बाढ़ में पैकेट वितरण करना, उसमें से एक अहम है। ठंडक में गरीबों को, बुजुर्गों को, विकलांगों को। और क्या कहना चाहते हैं? तो उसी श्रेणी में इस बार ठंडक शुरू हो गई, चूँकि तो मेरी संस्था के द्वारा गरीबों को, बुजुर्गों को और जो विकलांग हैं उनको कम्बल वितरण समारोह यहाँ रखा गया है गायत्री शक्तिपीठ पे, जिसमें हम सब लोग एकत्रित हैं। हाँ, तो ये कार्यक्रम आप सभी का है, कमल वितरण समारोह होना है। और ये जो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो ये संस्था कार्य कर रही है। सर आपका शुभ नाम क्या है? रघुवीर सिंह यादव। रघुवीर सिंह यादव जी हैं। और आज पर यहाँ पर क्या होने वाला है? आज यहाँ पे कमल वितरण समारोह होना है हमारी संस्था के द्वारा। सबसे पहले मैं माँ गायत्री और हनुमान जी महाराज को के चरणों में अपना नमन बंदन करता हूँ। और इसके बाद में हमारी संस्था के जो भी यहाँ पे सदस्य और पदाधिकारी लोग आए हैं, हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी, उनको, और संस्था के कोषाध्यक्ष श्री रामचंद्र, जिनको हम लोग बाबा जी के नाम से जानते हैं, सभी को, कौशल किशोर जी हैं, और इसमें जो सहयोग किया है इन लोगों को बुलाने में, इन जो हमारे संस्था के क्या कहिए, ये आरएसएस के हैं, हमारे गुरुजी हैं, और श्री रामचंद्र यादव जी, आपके द्वारा जो है इन ऐसे गरीबों का चयन किया गया है कि जो वास्तव में इस कम्बल वितरण के, वैसे तो बहुत से लोग भाई जिसको देना मिलना होता है वो कोई भी ले लेगा, लेकिन जो वास्तव में पात्र हैं, वास्तव में गरीब हैं, विकलांग हैं, विधवा महिलाएं हैं, और इस तरीके से नेत्रहीन, ऐसे लोगों को कम्बल वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया है। और इसके लिए जितने भी यहाँ हमारे सदस्य लोग जो आए हैं, जो पात्र हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये तो केवल निमित्त मात्र है। इस तरीके के संस्था हमारी जो आदर्श समाज सुधार संस्थान है, ये हमारा बहुत इस तरीके का कार्य करता रहता है। क्योंकि एक कहावत कही गई है कि तुलसी वो क्या कहते हैं, तुलसी पंछिन के पिए सरिता घटे न नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। ठीक, तो इस तरीके से ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जितने भी अच्छे से अच्छे कार्य हों
हमारी संस्था के द्वारा किए जाएं और किए जा रहे हैं। जैसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, समाज में क्या करें कि धूम्रपान निषेध का इसका तो कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था, वो किया जा रहा है। और अभी बाढ़ पीड़ित में आपने खुद देखा होगा, मैं धन्यवाद का पात्र तो आपको मानता हूँ, इसलिए आभार आपका है, कोटि कोटि आभार आपका है, क्योंकि बिना मीडिया के हमारी संस्था के हम सब लोग अधूरे हैं। मीडिया ही, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे मल्टीमीडिया, मतलब मीडिया के द्वारा ही हमारा प्रचार प्रसार होता है। तो आपको तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और आपका जो वास्तविकता का जो आप रूप दिखाते हैं इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है इस तरीके के कार्य जो है हमारी संस्था करती रहती है। आप भी साथ में पिछली बार गए थे, देखा होगा कि जब बाढ़ आई थी गांजरी इलाके में, तो हमारी संस्था ने जा करके घंटों नावों पे चल करके भोजन वितरण का कार्य हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने कराया था 2-3 दिन तक लगातार हम लोगों ने नाव पे बैठ करके कार्य किया था भोजन वितरण का। जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता था वहाँ पे हमारी संस्था के लोगों ने, पदाधिकारियों ने जा करके उन गरीबों को, ऐसे निरीह गरीब लोगों को भोजन वितरण का कार्य किया जो 3-3, 4-4 दिनों से भूखे थे, जिसमें आपका अहम रोल रहा और हमारी संस्था के सभी सदस्यों का अहम रोल रहा। ये तो निमित्त मात्र है, ये तो हम आप कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला कराता है, माता जी की कृपा है, तो हमारी संस्था करती रहती है, हम लोग ऐसे कार्य करते रहते हैं जी। हमारे गुरु जी हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रामचंद्र है। RSS खंड संचालक पहला, खंड संचालन पहला से हैं। वास्तव में जो ये पात्र हैं, जिन लोगों को लाना चाहिए चयन इन्होंने ही किया, और जिन लोगों को बुला करके लाना चाहिए ये गुरुजी हैं। गुरुजी का जो बड़ा सहयोग रहा, और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब सबसे पहले तो हम यहाँ जो स्थान पर कार्यक्रम हुआ है उनको प्रणाम करता हूँ, गायत्री माता को, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते रहे हमेशा। जिला सेवक प्रमुख रहे सेवा भारती के, इसमें संघ का दायित्व किसान संघ देखते रहते हैं। हमको ये नहीं मालूम था, लेकिन ये मालूम हुआ, रामचंद्र जी ने कहा, हमारे नाबारासी ने, कि गुरुजी ऐसे आप नाम बताइए, तो हमने ऐसे चयन किया कि वास्तव में जो सब प्रकार से निहायत पहले नंबर विकलांग हमने लिया कि विकलांग है, वो ऐसे विकलांग है जो आ भी ले सकते हैं। तो एक तो उनका लड़का आया, 2 लोग ठलिया में आए हैं, लगभग 13 ना हमने सोचा था कि 40 गांव या 20 गांव से लेंगे, लेकिन फिर भी बड़ा संकीर्ण भाव किया। सिकंदराबाद में ऐसे बेचारे निकले तो संख्या बढ़ गई, तो 13 गांव हुए, और 13 गांव हमारा लक्ष्य था कि हमें सूची बनाते हैं, जैसे मालूम हुआ तो कोई ढूंढना नहीं पड़ा। तो ये बड़ा ये बंदनी काम ये सब है कि ये जो हमारा इसमें कुछ नहीं है। ये खालखाना जी को कहा था, बांट रहे थे, तो कहा कि आप नीचे क्यों देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लेता देने वाला कोई और है, देता कोई और लोग मरम मुझ पे करें, इससे तिरछे नहीं नीचे नहीं। और चूंकि उन्होंने कहा था कि लोग बार बार ले रहे हैं, तो बार बार ले रहे हैं, उन्हें नहीं देख रहे थे। तो इसमें बड़ा हम तो ये बड़ा आभार प्रकट करते हैं आज के कार्यक्रम में, जिसको हम खोजते थे और वो हमको बिना खोजे हमारे पास नाम आया। इसलिए मैं सोचता ये मौका मिला, जो इन लोगों को हमारा कुछ नहीं, इसमें हमने एक पैसा नहीं खर्च किया, और दूसरे को बताया भी, चुप्पे एक बताना, क्योंकि एक बताएं, किसी को बताएंगे कि आपको 10 रोटी मिलना है, सोचेगा 10 में पोता बहन सब खा ले। इसलिए एक चुप्पे कहीं ज़्यादा पड़ा, तो 2 नाम और जो रह गए थे, एक बड़ा पुण्य काम हो गया। एक सूर है बिल्कुल, और दिखता नहीं था, हम याद के कौन है, तो बढ़ौरा की सौभाग्य रहा, खैर उसका नाम हटा नहीं, वो लेके आदमी आया है, बिल्कुल दिखता नहीं, दिखने में रूप रंग लगती, कुछ नहीं दिखता है। चलिए, ये सराहनीय कार्य करना आपका, तो आपने जो कार्य किया है तो मैं इसके लिए वंदनीय है। और जितने भी गायत्री परिवार में आकर के इन्होंने कार्य किया है, आज परिचय भैया का परिचय था, लेकिन मेरा परिचय कथावाचक पहली बार हुआ है। और मैं अपने आदरणीय नवनीत भैया से कहना चाहता हूं, और इनको कोट कोट प्रणाम करता हूं, बहुत हमारे परम मित्र हैं, प्रिय हैं हमारे। आइए भाई, हमारे CBI न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपके इस चैनल को, जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और बहुत ही न्यायप्रियता के साथ लोगों के न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। समाज में आपका यह कार्य बहुत ही अनुकरणीय है, और जो जिनको न्याय मिल रहा है, ऐसे लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो कुछ कम्बल वितरण का आज ये आदर्श समाज संस्था की तरफ से रखा गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदर्श समाज सुधार संस्थान जो कि जनसंपर्क सूचना कार्यालय लखनऊ से पंजीकृत है, और आज ही नहीं, मैं जब से जान रहा हूँ, ये संस्थान
सदैव से ही मानवता को जिनसे कल्याण हो रहा है, असहाय, पीड़ित, गरीब, शोषित, वंचित, ऐसे लोगों का कल्याण, ये सोच है आदर्श समाज सुधार संस्थान की। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्थान के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष, कथावाचक भाई श्री राजेश यादव जी को, जिनकी सोच ही समाज के असहायों की, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की सेवा करना है। सेवा चाहे वो ठंडक के समय कंबल वितरण को लेकर के हो, चाहे शादी ब्याह में कुछ सहयोग करके हो, चाहे बाढ़ के समय में जो दंश ग्रामीण और गांधी क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं उनको वस्त्र वितरण, पूरी वितरण, खाद्यान्न वितरण और जो भी हो। बाकी संस्थान के सचिव जी श्री रघुवीर सिंह जी और अन्य जो भी सदस्य हैं, मैं उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जिनके दिमाग में ये सोच रहती है कि मेरा जो आय है, आय का कुछ अंश वो गरीबों की सेवा में लगे। दुनिया में पैसा तो बहुत से लोगों के पास होता है, लेकिन जो इनकी सोच है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इनकी सोच ये है कि जो जितनी पृथ्वी है इसमें जो गरीब लोग हैं ये सब इनके परिवार के सदस्य हैं, और ऐसी सोच जहाँ भी होगी वह लक्ष्य सदैव ही उत्तम श्रेणी का होगा। उत्तम श्रेणी का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत भैया पत्रकार जी को। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि इनकी जो प्रिंट मीडिया पत्रकार महोदय हैं, और जिस प्रकार से हम अपने चैनल के माध्यम से न्याय दिलाता हूं, उसी तरीके से जो हमारे पत्रकार महोदय हैं प्रिंट मीडिया के जरिए जो है सभी लोगों को जो है न्याय दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके बाद में आदरणीय ये हमारे बाबा जी हैं, आपका शुभ नाम बता दीजिए एक बार, जानते तो सभी लोग हैं। रामचंद्र बाबा कहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आप इस सामाजिक कार्यों से इतना जुड़े हैं जो कि लोगों की इतनी मतलब हम आपकी लाइव देखा करते हैं, सुना करते हैं, तो बहुत ही हम आपसे प्रसन्न रहते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम आपको मिलेंगे जैसा कि आप ये कार्य कर रहे हैं। और हम आज हमारे यहाँ गायत्री प्रज्ञापीठ पे कादीपुर सरैया राजा साहब, ये कादीपुर सरैया ज़िला सीतापुर में ये आज जो रखा गया है ये प्रोग्राम, तो ये हमारे कथावाचक जी जो पंडित जी हैं वो उनकी सौजन्य से हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा। और हमने भी इसमें अपना जो भी सहयोग बन सकता है हमने अपना किया, और हम तो यही चाहेंगे बस इसी तरीके से गरीबों की मदद होती रहे जी, बस और कुछ नहीं कहना है, बस हमको सभी लोगों को धन्यवाद। और भाई इसमें जो कुछ सदस्य बैठे हुए हैं, कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ कहना चाहते हैं, बता दीजिए। हमारा नाम कौशल किशोर है जी। कौशल किशोर जी हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना कि माता गायत्री माता तथा बालाजी के मंदिर में आकर के हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया। हम बालाजी महाराज के दरबार को हम जानते थे, लेकिन ये गायत्री पीठ जो दरबार है, माता जी का दरबार, इस दरबार को हम नहीं जानते थे। लेकिन ये तो बाबा जी ने बताया कि सरैया कादीपुर और हाउस के साइड में है, पीछे थोड़ा दक्षिण साइड में। हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं, और वहाँ पर ये सराहनीय तरीके से कार्य हो रहा है। और क्या कहना चाहते हैं आप? हम आदर्श समाज सुधार संस्था की तरफ से हैं सदस्य हैं। जी जी। हमारी संस्था का काम है गरीबों की और महिलाओं की सेवा करना। जी जी, बहुत बहुत यही, हाँ यही सब है। और आपके चैनल के माध्यम से हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बस और कुछ नहीं। मेरा नाम श्री आचार्य श्री कृष्ण यादव है जी। और ये जो अपना आदर्श समाज सुधार संस्थान है इसका मैं सह संरक्षक हूँ। और ये हमारे संस्थान का शुभारंभ सन 2013 से में हुआ था। तब से लगातार जो है इस प्रकार के निरीह और जो निराश्रित लोग हैं जिनकी आवश्यकता है, इस प्रकार का कार्य कर रहा है। अभी जैसे हमारे भैया रघुवीर सिंह जी ने बताया भी है, इसके पहले हमसे पहले बहुत कुछ, वही सब अब बार बार उसको बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अभी बाढ़ के क्षेत्र में पिछले सत्र में हम लोगों ने जा कर के गांजर के क्षेत्र में जहां पर शायद प्रशासन नहीं पहुंच पाया था, जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, वो काम हमारे इस संगठन के बंधुओं ने जा कर के वहाँ पर कपड़े और कम्बल और स्वेटर और चप्पल जैसे जिसकी आवश्यकता थी बांटने का काम किया था। हाँ। धन्यवाद। और विलंब ना
करते हुए आदर्श समाज संस्था की तरफ से एक कंबल वितरण का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से जो इसी बीच जो है हमारे एक चाचा श्री आ गए हैं, हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश यादव, त्रिलोकपुर बाराबंकी। त्रिलोकपुर बाराबंकी से हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज यहाँ पर जो है सराहनीय तरीके से कार्य हो रहा है, कंबल वितरण हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये परमपिता परमात्मा की कृपा से ये सब हो रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से जिसके अंदर प्रेरणा मिली है, वो गरीबों की सहायता के लिए भगवान के काम में अपनी भागीदारी निभाने के उद्देश्य से वो सब कर रहे हैं। सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और ये भगवान की कृपा से ही सब हो सकता है। अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा या अपनी शक्ति नहीं काम कर रही है, इसमें दैवी सत्ता का ही आशीर्वाद है जो ये सारा कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है? विकास यादव। विकास यादव जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और कहाँ पर हैं? हरिद्वार में इस समय रह रहे हैं। हरिद्वार में इस समय कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, खोले हैं, वस्त्रालय है, पूजा सामग्री बेचते हैं, यही जी करते हैं। जी 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 जी। तो उन्होंने संस्था के माध्यम से 51 कंबल जो है दान में दिए हैं। 51 कंबल। तो आज कंबल जो है यहाँ पर वितरण होगा। और एक सेकंड, आपका शुभ नाम क्या है? शिवराम मौर्य। शिवराम मौर्य जी, ये त्रिलोकपुर बाराबंकी से आए हुए हैं और आज यहाँ पर कंबल वितरण का कार्यक्रम है और गरीबों को जो है कंबल दिया जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे संस्था की तरफ से गरीबों को कंबल वितरण का कार्य जो है आज यहाँ पर रखा गया है जी। गरीबों को जो है हमारी संस्था की तरफ से कंबल वितरण हो रहा है जी। तो हम तो यही कहेंगे सभी गरीबों का आशीर्वाद हमारी संस्था के ऊपर बना रहे, जिससे हम ऐसा कार्य बार बार करते रहें, इसी तरीके से जो कार्य चलता रहे और जो सभी लोगों की सेवा करते रहें हमेशा। ये आदर्श समाज सुधार संस्था है और इसी बीच विलम्ब ना होते हुए और सभी कामों को छोड़ करके सर्वप्रथम जो कार्य करने के लिए यहाँ पर सभी संस्था के अध्यक्ष साहब और यहाँ के कार्यकर्ता आए हुए हैं। सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ और विनती करता हूँ कि एक काम करिए, एक एक नाम दे करके सभी लोगों को जो है कंबल वितरण किया जाए।